हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं। और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 25 बाब पढ़ूंगी। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नज़र लाएं, और तुम उन ही में से मेरी नज़र लेना जो अपने दिल की खुशी से दे। और जिन चीज़ों की नज़र तुमको उनसे लेनी है वो ये है, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान और बकरी की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तुखस की खालें और कीकर की लकड़ी और चिराग के लिए तेल और मसा करने के लिए तेल और बखूर के लिए मसाला और संगे सुलमानी और अफूद और सीना बंद में जुड़ाने के लिए नगीने। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। और वो किकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। और तू उसके अंदर और बाहर खालस सोना मंडना और उसके ऊपर गिरदा गिर्द एक जरीन ताज और उसके लिए सोने के 4 कड़े डालकर उसके चारों पाँव में लगाना। 2 कड़े एक तरफ हों और 2 ही दूसरी तरफ। और किकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उन पर सोना मंडना और उन चोबों को संदूक के अतराफ के कड़ों में डालना कि उनके सहारे संदूक उठ जाए और चोबें संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग ना की जाएं। और तू उस शहादत नामा को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। और तू कफारा का सरपोश खालस सोने का बनाना जिसका तूल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो। और सोने के 2 क्रोबी सरपोश के दोनों सिरों पर घड़ कर बनाना। और एक क्रोबी को एक सिरे पर और दूसरे क्रोबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के क्रोबियों को एक ही टुकड़े से बनाना। और वो क्रोबी इस तरह ऊपर को अपने हाथ फैलाए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरह हो। और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना और वो अहदनामा जो मैं दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना। हाँ, मैं तुझसे मिला करूँगा और उस सरपोश के ऊपर से और क्रोबियों के बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे उन सब अहकाम के बारे में जो मैंने बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूँगा। और तू 2 हाथ लंबी और 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची किक्कर की लकड़ी की एक मेज़ भी बनाना और उसको खालस सोने से मंडना। और उसके गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना और उसके गिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंगनी लगाना और उस कंगनी के गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना। और सोने के 4 कड़े उसके लिए बनाकर कड़ों को चारों कोनों में लगाना जो चारों पाँव के मुकाबल होंगे और कड़े कंगनी के पास ही हों ताकि चोबों के वास्ते जिनके सहारे मेज़ उठाई जाए घरों में काम दें। और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको सोने से मंडना ताकि मेज़ उन्हीं से उठाई जाए। और तू उसके तबाक और चमचे और इफ्ताबे और इंडेलने के 2 बड़े बड़े कटोरे सब खालस सोने के बनाना। और तू उस मेज़ पर नज़र की रोटियां हमेशा मेरे रूबरू रखना। और तू खालस सोने का एक क्षमादान बनाना और क्षमादान और उसका पाया और डंडी सब घड़ कर बनाए जाएं। और उसकी प्यालियां और लट्टू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों। और उसके दोनों पहलुओं से 6 शाखें बाहर को निकलती हों। 3 शाखें खैमादान के एक पहलू से निकलें और 3 दूसरे पहलू से। और एक शाख में बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो। और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो। और उसी तरह क्षमादान की 6 शाखों में ये सब लगा हुआ हो।
और ख़ुद शमादान में बादाम के फूल की सूरत की 4 प्यालियाँ उसके अपने लट्टू और फूल समेत हों, और 2 शाखों के नीचे एक लट्टू एक ही टुकड़े के हों, और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू, सब एक ही टुकड़े के हों। शमादान की 6 बार को निकली हुई शाखें ऐसी ही हों, यानी लट्टू और शाखें और शमादान सब एक ही टुकड़े के बने हों, और ये सब का सब खालस सोने के एक ही टुकड़े से गढ़ कर बनाया जाए। और तू उसके लिए चिराग बनाना, और यही चिराग ताकि शमादान के सामने रोशनी हो, और उसके गुलगीर और गुलदान खालस सोने को हों, और शमादान ये सब ज़रूफ एक कंतार खालस सोने के बने हुए हों। और देख तू इनको ठीक उनके नमूना के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया बनाना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम इस तेरे खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो खुदावंद नक्शा तूने अपने बंदा मूसा को दिया, और खुदावंद तूने अपना खैमा बनाने के लिए खुदावंद एक एक चीज़ उसे बताई। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ़ करते हैं, और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हम इंसानों को भी खुदावंद तूने अपना खैमा अपना मक़दस कहा है। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तुम मेरा मक़दस और तुम में मेरा रूह बसा हुआ है। तो खुदावंद तू हमें खुदावंद तौफ़ीक दे कि हम खुशी से खुदावंद अपनी ज़िंदगियाँ तुझे दें, अपना दिल तुझे दें, और खुदावंद तू हमारे अंदर रहे, तू हमारे अंदर सुकूनत करे, तू हमारे अंदर बसे। खुदावंद जितनी भी ज़िंदगियों ने व्यूवर्स ने खुदावंद ये कलाम पढ़ा है और इस दुआ में शामिल है, खुदावंद तो उन सबों को खुदावंद तू बड़ी तौफ़ीक दे कि वो अपने बदन खुदावंद तुझे दें, क्योंकि खुदावंद वो तेरे मक़दस हैं, और खुदावंद उन बदनों के अंदर रह पाए। खुदावंद उनको पाकीज़गी की रूह दे और पाक दिल अता कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।